हेलो दोस्तों, डेली की तरह सुबह 8 बजे यूपीजी के स्पेशल टॉप 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। तो आज की डेट का जो टॉप 20 क्वेश्चंस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यह टॉप 20 क्वेश्चंस जो है फुल डिटेल सोल्यूशन के साथ आता है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्न में से किस जिले में की गई थी। तो जो राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश का है, इसकी स्थापना किस जिले में की गई थी। ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो ए है इलाहाबाद या फिर प्रयागराज वर्तमान में। तो यहाँ पर जो है 1831 में, कब 1831 ईस्वी में जो है उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है। राजस्व बोर्ड राज्य में जो है उत्तम राजस्व न्यायपालिका था, जिसमें आकस्मिक कार्यकारी कार्यों के लिए आयुक्तों और कलेक्टरों पर जो है नियंत्रण की आवश्यकता होती थी। राजस्व बोर्ड के जो कार्य हैं वह क्या हैं, तो किराया, राजस्व का संरक्षण या संग्रहण, कर्मचारियों पर नियंत्रण, राजस्व कानूनों का प्रशासन, स्टाम्प, उत्पादन शुल्क, अफीम और आयकर से संबंधित कानूनों का प्रशासन, राजस्व कानूनों के संबंध में न्यायिक कार्य और जो है निपटान संचालन, ये सभी जो है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के जो है काम हैं। ठीक है। जिसका मुख्यालय या फिर किस जिले में स्थापित है, तो प्रयागराज में स्थापित है। ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है सेकेंड नंबर, उत्तर प्रदेश दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो अपकमिंग है, अपकमिंग का मतलब आने वाला है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 26 जनवरी। तो जो है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है वह 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब 24 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो यहाँ ऑप्शन जो सी है आपका वह सही हो जाता है। ठीक। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में, कब वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत जो 1937 से संयुक्त प्रांत था उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। कब 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। वर्ष 2018 में, कब सन जो है 2018 में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार या पहली बार जो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया था। तब से जो है 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस या उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश की जो है कितना भौगोलिक प्रतिशत है। ठीक है। यानी कि 100% है भारत देश में जो भौगोलिक प्रतिशत है। ठीक है। 100% है। अब इस 100% में जो है उत्तर प्रदेश का जो है कितना प्रतिशत है क्षेत्रफल में, वह आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप 7.33, 8.99, 9.02 या 10.04%। ठीक। तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह 7.33% है। तो यहाँ ऑप्शन जो ए है आपका वह सही हो जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो है ठीक है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसको प्रतिशत में बदला जाए तो जो है 7.33% है। ठीक है। जिसकी सीमा जो है भारत के 8 राज्यों के साथ लगती है। किसकी? उत्तर प्रदेश की, प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है और प्लस एक जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है जिसका नाम नेपाल है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है जो उत्तर प्रदेश है भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। चौथा सबसे बड़ा राज्य है जो उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है ये चौथा है तो इसके पहले तीन कौन कौन से हैं। तो पहले स्थान पर जो है वह आरजे है। ठीक। आरजे यानी कि राजस्थान है। दूसरे स्थान पर एमपी है और तीसरे स्थान पर जो है एमएच यानी कि महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश बन जाता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न,
उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह जो है अंगीकार किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने जो चिन्ह लिया है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, राजकीय चिन्ह लिया है जिसमें जो है धनुष, ठीक है, तीर है, उसके बाद जो है बीच में गंगा यमुना की जो धाराएं हैं, ठीक, और उसके बाद किनारे किनारे जो है दो मछलियां हैं, ठीक। तो यह जो चिन्ह है जुड़वा मछली वाला, ठीक है, ये जुड़वा मछली वाला ये जो है कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन देखिए, बुलंद दरवाज़ा, रूमी दरवाज़ा, लखी दरवाज़ा या दिल्ली गेट। तो यहाँ पर जो है जो रूमी दरवाज़ा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। रूमी दरवाजे से जो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के, ये जो रूमी दरवाज़ा है कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। यहाँ से जो है क्या किया गया, जो जुड़वा मछली का जोड़ा है, ठीक है, इसको अंगीकार किया गया है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा भी लखनऊ में ही है। इसका निर्माण जो है किसका, रूमी दरवाजे का निर्माण जो है नवाब आशफुद्दौला ने, किसने? आशफुद्दौला ने जो है 1784 ईस्वी में करवाया था। किसका? तो रूमी दरवाजे का निर्माण कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ठीक। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो चौथा है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला जो बनता है वह लखीमपुर खीरी बनता है। कौन सा? लखीमपुर खीरी बनता है। किसके हिसाब से? तो क्षेत्रफल के हिसाब से, और क्षेत्रफल के हिसाब से ही यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। और सुनिए, तो यहाँ पर जो है जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका इलाहाबाद आ जाता है, गाजियाबाद आ जाता है, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वह कौन सा है? कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है उसका नाम हापुड़ है। क्या है? हापुड़ है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, जिसका जो है यदि हम क्षेत्रफल जाने तो 660 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 660 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा जिला है वह लखीमपुर खीरी है, जिसका क्षेत्रफल जो है 7680 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? जो उत्तर प्रदेश का जनपद है, जिला है, ऐसा कौन सा है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो हम आपको पहले बता देते हैं। नेपाल के साथ कुल जो है सीमा लगती है कितने जिलों की? तो 7 जिलों की लगती है। वह कौन कौन से ज़िले हैं? तो यहाँ पर जो है सबसे पहला आता है पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत आता है। उसके बाद जो है हम आ रहे हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ, पीलीभीत। उसके बाद जो है लखीमपुर खीरी आता है, ठीक है, लखीमपुर खीरी आता है। उसके बाद जो है बहराइच आता है। क्या आता है? बहराइच आता है, ठीक। और उसके बाद जो है श्रावस्ती आता है। क्या आता है? श्रावस्ती आता है। उसके बाद जो है कौन सा आता है? तो बलरामपुर आता है। क्या आता है? बलरामपुर, ठीक। और उसके बाद जो है सिद्धार्थ नगर आता है। क्या आता है? तो सिद्धार्थ नगर आता है, ठीक। और उसके बाद जो है कौन सा आता है? तो महाराजगंज आता है। क्या आता है? महाराजगंज आता है, ठीक। तो ये टोटल कितने हो गए? तो 3 3 6 और एक 7 हो गए। तो टोटल जो है 7 जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा बलरामपुर तो है ही, श्रावस्ती भी है, लखीमपुर खीरी भी है, लेकिन यहाँ पर कुशीनगर नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है आपका वह सही हो जाता है। जो कुशीनगर है यह जो सीमा साझा करता है जस्ट महाराजगंज के बाद है, लेकिन नेपाल के साथ नहीं, बिहार के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, ठीक। चलिए, और यही एक पॉइंट है, यही 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश
की राजकीय चिन्ह में नहीं है, उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं है? तो देखिए राजकीय चिन्ह में क्या हमने बताया था, एक ऐसा गोला है, इसमें जो है धनुष बाण है यानी कि धनुष तीर है, उसके बाद बीच में गंगा यमुना सरस्वती जो नदियां हैं वह बहती हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है किनारे किनारे पर क्या है, मछलियां हैं, ठीक है, जो कि रूमी दरवाजे से ली गई हैं जो मछलियाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने सब बता दिए, मछलियाँ हैं, धनुष है, तीर है, मोर यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है, ठीक है। मोर हमारे भारत देश का जो है राजकीय चिन्ह है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न, यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया, और ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया, और एलडीए यूडीए में पूछा गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा गया, आईआरओ में पूछा गया, ठीक है, लोअर द्वितीय पीसीएस में पूछा गया, इन सभी में प्रश्न पूछा गया उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वह क्या है। तो उत्तर प्रदेश मोर जो है यह आपको पता ही है, हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, ठीक है। जो यहाँ पर सारस या फिर इसको जो है क्रोंच बोला जाता है, तो यह जो है क्या है, क्रोंच या फिर क्रेन, ऐसा ही आपको देखने को मिलता है, तो यही जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन जो बी है आपका वह सही हो जाता है। पशु की बात करते हैं तो बारहसिंगा है, पक्षी आपको पता है सारस या क्रोंच हो गया। वृक्ष की बात करते हैं तो अशोक वृक्ष है, पुष्प पलाश है, ठीक। राजकीय खेल हॉकी है, और राजकीय चिन्ह जो है एक वृत्त में 2 मछली तीर धनुष है, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो है जनपद कौन सा है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर, या फिर जो है कानपुर नगर। तो यहाँ पर जो है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला बनता है, ठीक है, वह यहाँ पर बनता है, वो भी ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर निम्न में से होना चाहिए था। तो यहाँ निम्न में से जो है गौतम बुद्ध नगर जो है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जो है क्या है, सबसे छोटा जो है बन जाता है जिला उत्तर प्रदेश का निम्न ऑप्शंस में से गौतम बुद्ध नगर। क्यों? क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल बनता है 1282 वर्ग किलोमीटर बनता है, ठीक है। अन्य जैसे संत कबीर नगर का हम बात करते हैं तो 1646 बनता है, और अंबेडकर नगर की बात करते हैं तो 2350 बनता है, और ये जो आपका कानपुर नगर है इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 3155 बनता है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन हुआ, तो गौतम बुद्ध नगर हुआ, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद जो हैं वह कौन से हैं? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे अधिक आप जानते हैं, अभी इसके जस्ट पहले बताया था, लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी है 7680 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जबकि सबसे कम यहाँ पर तो लखीमपुर पहले ढूंढा जाए तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ऑप्शन बी। तो दोनों मैच करने की खास आवश्यकता नहीं है। तो देखिए लखीमपुर खीरी एवं जो है संत रविदास नगर, यह जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला लखीमपुर खीरी, और संत रविदास नगर सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है उत्तर प्रदेश का। यहाँ ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, ठीक है। लखीमपुर खीरी की बात करते हैं तो 7680 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 7680 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ पर जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला बनता है संत रविदास नगर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भदोही कहते हैं। क्या कहते हैं? भदोही, ठीक है, भदोही कहते हैं। और यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल बनता है 1015 वर्ग किलोमीटर बनता है, ठीक। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वह 660,
660 वर्ग किलोमीटर जो है वह कौन सा बनता है, तो हापुड़ बनता है। तो अब आपको ये ज़रूर याद रखना है, ठीक है। हापुड़ जो है सबसे छोटा है और जो आपका लखीमपुर खीरी है यह सबसे बड़ा ज़िला है उत्तर प्रदेश का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए 11वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ स्पर्श करती है, तो वह देश है नेपाल, जिसके साथ 7 जिले सीमा स्पर्श करते हैं या सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था 7 जिले जो हैं उनमें बलरामपुर भी आता है, श्रावस्ती भी आता है, पीलीभीत भी आता है। पीलीभीत पश्चिम से ही शुरू होता है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर, फिर महाराजगंज, ठीक है। टोटल 7 जिले। लेकिन ये जो बस्ती है ना, यह बस्ती जिला जो है उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, हमारे देश का पड़ोसी देश है, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश है जो 500, ठीक है, 579 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, जिसको हम लोग उत्तराखंड कहते हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। ऐसा कौन सा जो है जनपद है, ठीक है, जनपद क्या, ऐसा कौन सा जो है जिला है जो उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ जो है अपनी सीमा को बनाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो जिला है वह कौन सा है, तो देखिए, तो यहाँ पर न तो मेरठ है, ठीक है, मेरठ नहीं है। मुजफ्फरनगर की यदि हम बात करते हैं तो जो मेरठ है एनसीआर में आता है, किस में आता है, एनसीआर में, यानी दिल्ली क्षेत्र में आता है। मुजफ्फरनगर जो है यह भी दिल्ली एनसीआर में आता है। सोनभद्र जो है सबसे दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का, सबसे दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का, जो सीमा साझा करता है किसके साथ, तो एमपी के साथ, ठीक है, सीएच छत्तीसगढ़ के साथ, जेएच झारखंड के साथ, और जो है किसके साथ, तो बीआर, ठीक है, बीआर बिहार, ठीक। तो यहाँ पर जो है जो दक्षिणी जिला है सबसे सोनभद्र, यह जो है 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछा है उत्तराखंड से, हरियाणा से और हिमाचल प्रदेश से, तो सबसे उत्तरी जिला जो है वह कौन सा है, उसका नाम है सहारनपुर। क्या है, सहारनपुर। और ये जो सहारनपुर है, ठीक है, पश्चिम में हरियाणा के साथ, उत्तर में हिमाचल प्रदेश के साथ, और जो है पूर्व की तरफ देखा जाए तो उत्तरांचल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और सबसे छोटी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, सहारनपुर, किसके साथ, तो हिमाचल प्रदेश के साथ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका वह सही हो जाता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्न में से कौन सा है, सबसे पूर्वी शहर निम्न में से कौन सा है, तो ये मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर अभी हमने बताया कि सबसे दक्षिणी जिला जो है वह कौन सा है, तो सोनभद्र है, कौन सा है, सोनभद्र है। चलिए सबसे पूर्वी जिला जो है, सबसे पश्चिमी जिला जो है उसका नाम शामली है। क्या है, शामली है। चलिए ये भी ठीक है। सबसे उत्तरी जिला अभी हम लोगों ने जो है बात किया सहारनपुर का, किसका, सहारनपुर का, ठीक। तो ये जो सहारनपुर है सबसे उत्तरी जिला है, चलिए ये भी ठीक है। तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो यहाँ पर अब जांच ही सकते हैं कि जो है वह बलिया है। क्या है, बलिया जो है वह सबसे पूर्वी जिला है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। बलिया जिला जो है सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का, जो कि बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न,
निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम जो है वह क्या है? तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक, निम्न में से भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम जो है वह क्या है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, ठीक है, यह ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, आरोही क्रम में स्थित है। जो गौतम बुद्ध नगर है, हम लोगों ने इसके पहले अभी देखा था कि 1282 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जो बाराबंकी है इसका जो है 4402 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। जो मिर्ज़ापुर है इसका 4405 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और जो सोनभद्र है इसका जो है 6905 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर जो है ये देखिए 1200 है, ये 4000 में है, ये 4005 में है, ये 6000 में है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है आपका वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वह है हापुड़। क्या है? हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर है, 640 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर वह ऑप्शन नहीं है। तब जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला बनता है वह कौन सा बनता है? तो इस ऑप्शन के थ्रू तो उसमें जो है आपका बन जाता है वाराणसी, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है कौन सा है? तो बनारस यानी कि वाराणसी है इन ऑप्शंस में से, ठीक है। तो वाराणसी का देखा जाए तो 1535 किलोमीटर है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। जौनपुर देखें तो 4038 वर्ग किलोमीटर। प्रयागराज को देखते हैं तो 5482 वर्ग किलोमीटर। गाजीपुर को देखते हैं तो 3377 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो सबसे छोटा कौन हुआ? तो वाराणसी यानी कि बनारस हुआ, ठीक। अगला प्रश्न है, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों का जो है उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम जो है वह क्या है? उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम जो है वह क्या है? तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है, सिद्धार्थ नगर। क्या होता है? सिद्धार्थ नगर होता है। और उसके बाद जो है कौन सा आएगा? संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह एकदम सही हो जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद जो है वह कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद जो है वह कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए जो आपका गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, इसका क्षेत्रफल यदि हम बात करते हैं तो 1282 वर्ग किलोमीटर है। हाथरस की बात करते हैं तो जो है 1840 वर्ग किलोमीटर है। संत रविदास नगर की बात करते हैं जिसको भदोही के नाम से जाना जाता है, भदोही, ठीक है, भदोही, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है 1015 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। और यहाँ पर जो है कन्नौज की बात करते हैं, ठीक है, कन्नौज की बात करते हैं तो इसका 2093 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो सबसे कम किसका हुआ? 1015 किसका है? तो संत रविदास नगर। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां प्रश्न है, वीडियो कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो और आपको मज़ा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। डेली जो टॉप 20 क्वेश्चंस आता है सुबह 8 बजे,
उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वह कौन सा स्थान है? तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से जो है यानी कि पॉपुलेशन की दृष्टि से पहला स्थान है। ये चौथा क्यों है? क्योंकि तीसरे नंबर पर जो है वह है एमएच महाराष्ट्र, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो है एमपी मध्य प्रदेश, और पहले नंबर पर जो है क्या? राजस्थान आरजे, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का बन जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। बट जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है किसका? तो जो है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न की यदि बात करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जानकारी यदि और बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, तो यह जो लंबाई है, ठीक है, ये लंबाई कितनी है? तो जो लंबाई है उत्तर प्रदेश की वह 650 वर्ग किलोमीटर, 650 किलोमीटर बन जाती है। और ये जो है चौड़ाई है, ठीक है, ये चौड़ाई जो है 240 किलोमीटर बनती है किसकी? उत्तर प्रदेश की। और 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, जिसको परसेंट में यदि हम बात करते हैं तो 7.33 यानी 33% है, ठीक। जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो लगभग जो है 20 करोड़ की आबादी है, ठीक है, 20 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और जो है यदि बात करते हैं कि भारत में क्या प्रतिशत है जनसंख्या को लेकर, तो 16, 16.5 जो है 16 प्लस जो है आपको मिलता है प्रतिशत के रूप में भारत में योगदान जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ अगले प्रश्न की। 19वां है, इसके बाद एक प्रश्न और है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हम लोगों ने अभी आगे चर्चा पीछे कर लिया है। लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। हापुड़ जो है वह सबसे छोटा जिला है। लखीमपुर खीरी 7,680 जो है किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन? लखीमपुर खीरी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है स्थान है चौथा नंबर, पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है अपना उत्तर प्रदेश। और प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सबसे जो बड़ा जिला बनता है लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला जो है वह हापुड़ बनता है, ठीक। चलिए अब हमारे आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है, ऐसा कौन सा राज्य है? तो चलिए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ जो है 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश प्लस जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये 8 प्रदेश हैं। एक दिल्ली है, एक नेपाल है, ये सभी सीमा साझा करते हैं। तो इनमें जो है आपका जो राज्य आते हैं वह राजस्थान आता है 2 जिलों के साथ, पंजाब नहीं आता है, पश्चिम बंगाल नहीं आता है, सिक्किम नहीं आता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका वह सही हो जाता है। राजस्थान मथुरा और आगरा के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित जो है एक सीमांत राज्य है, जिसकी ग्लोब परिस्थिति जो है क्या है वह 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर जो है 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और इसका जो देशांतरीय विस्तार है, ठीक है, 77 डिग्री जो है 5 अंश, ठीक है, 5 मिनट, 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर जो है वह 84 डिग्री 39 मिनट, ठीक है, 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है, ठीक है।
उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह स्पर्श करती है किन किन राज्यों से। तो ध्यान दीजिए, जो सीमा है उत्तर प्रदेश की, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद जो है इधर मिलेगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद इधर मिलेगा आपको HR यानी हरियाणा। उसके बाद यहीं पर मिलेगा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद इधर जो है आपको मिलेगा RJ यानी राजस्थान। उसके बाद इधर जो है पूरा मिलेगा MP यानी कि मध्य प्रदेश। और यहाँ पर जो है जो मिलता है इधर जो है बिहार मिल जाता है, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र। और उसके बाद जो है यहाँ पर झारखंड मिल जाता है और ये छत्तीसगढ़ मिलता है, ठीक है। टोटल कितने हो गए? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। तो टोटल जो मिल रहे हैं वह 8 राज्य मिल रहे हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली मिल रहा है और ये पूरा क्षेत्र नेपाल है, ठीक है, नेपाल। तो जो है 8 जो राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टॉप 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। ये टॉप 20 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कंटेंट पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।